आज 12 रबीउल अव्वल की सुबह थी। चेहरों पे खुशियां और मुस्कुराहटें थीं। अभी जुलूस भुगता के आज आपको एक ऐसी जगह की ज़ियारत करवानी है कि जितना ज़ोर आप लोग वॉशरूम में लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमने 4 साल वहाँ बैठ के लगाया। लेकिन आपको वॉशरूम के बाद कम से कम सुकून तो मिलता है, हमें वो भी नहीं मिला। ये जुलूस हर साल 5 गांव क्रॉस करके सीधा नैयर भाई के डेरे पे पहुंचता है, और अगर नैयर भाई ना हो तो ये जुलूस फिर 50 गांव भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि नैयर भाई के अलावा रुकने की कोई वजह ही नहीं। वैसे नैयर भाई का दिल ऐसा है जैसे एक ना ख़त्म होने वाला सहरा, क्योंकि हर साल 3-4 हज़ार बंदों को चावल खिलाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। दूसरे गांव से थिड़की लगा के मुझे वापस जाना पड़ा। रास्ते में गुजरते हुए भैंसों की प्राइवेसी को वायलेट करते हुए मैं थोड़ी देर रुक के उन्हें घूरना शुरू हो गया। कुछ देर घूरने के बाद जब किसी भैंस ने भी मुझे लिफ्ट ना करवाई तो मुझे यहाँ रुकना जरा गैर मुनासिब लगा। अब्बू की मारो डीकरो को बाईपास करके मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। घर से निकला तो मौसम साफ था, गलियां सुनसान थीं। गांव की इकलौती बंद से लुत्फानंदोज होते हुए मैंने गाड़ी की स्पीड को 54 नॉटिकल माइल पे मेंटेन करते हुए कनेक्टी रनवे से टेक ऑफ किया। रास्ते में जैसे ही खाना बदोशों की बस्ती पे नज़र पड़ी तो मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आ गया। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। मेरा सफ़र भी 17 साल पहले वीराने में खड़ी इस इमारत से शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है, और इसका इख्तिताम खुदा जाने। और ये है हमारे एरिया की मवेशी मंडी, जहाँ से हर हफ्ते कोई फ़ायदे में लौटता है और कोई नुकसान में। ये है जी फनकारों का दरबार। यहाँ बड़े गुरु पैदा हुए, जिसने यहाँ से जाने के बाद हमारे सिखाए हुए फ़न को सही इस्तेमाल किया, वो लाख से करोड़ पे पहुँचे। और जिन्होंने फ़न की कदर नहीं की वो आज भी रोड पे हैं। मेरे जो शगिर्द आज भी रोड पे हैं उनके लिए एक शेर है, इत्था अरसे लगदिन सुधरण ते, इत्था बख्त सवारण सौखे नहीं। इस बाजी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अपने नसीब की रगड़ाई करते हुए मैंने इन 4 सालों में 9 ब्रांड्स लॉन्च किए, जिनमें 4 मेरे अपने और 5 मेरे शागिर्दों के थे। इस रेगमार की तरह ये सीरम आपके नसीब तो सीधे नहीं कर सकता, लेकिन आपके बाल ज़रूर सुधार देगा। आप भी हैरान होंगे कि इस बंदे के गल्फ़ में ब्रांड्स चल रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में बच्चों को पिक एंड ड्रॉप क्यों देता है? ये भी एक फ़नकारी है। फिर कभी सही, ये ऑफिस में यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको जिस ब्रांड की प्रोडक्ट दिखाई है, ये मेरा सबसे पहला ब्रांड था। भूख की वजह से पेट में चूहे लुड्डी डाल रहे थे। हमने सोचा क्यों ना एक एक चक जिंगर को मार लिया जाए। एक बाब खत्म हुआ है, कहानी नहीं। ये जगह तो पीछे रह गई, मगर जो ख्वाब यहाँ देखे थे वो अभी भी मेरे साथ हैं। Not every goodbye is an ending. Some are the beginning of something bigger. मेरे लिए कामयाबी सिर्फ मंजिल तक पहुँचना नहीं है, बल्कि उस वजह को ज़िंदा रखना है जिसने मुझे सफ़र करने पे मजबूर किया था।